हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे, आपकी मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइट में। तो फ्रेंड्स, आज जिस विषय पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एक पार्ट बोले, एक शुरुआत बोले, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, एग्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम एग्रेशन पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्रेशन एक ऐसा विषय है जो हमें समझने की जरूरत है, जो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एग्रेशन ही एक ऐसा विषय है जो आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य को समस्या में डाल देता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है क्योंकि आप बहुत एग्रेसिव होते हैं। हालांकि एग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप अपना नुकसान करते हैं। हमेशा ये पाया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति एग्रेसिव होता है वो अपनी विवेक क्षमता खो देता है। विवेक मीन्स मेंटल हेल्थ। तो आप अपना नुकसान कर देते हैं, आप अपना फाइनेंशियल लॉस कर लेते हैं, आप अपना फिजिकल लॉस कर लेते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं एग्रेशन में। कई बार देखा गया है कि लोग अपना हेड बैंगिंग कर देते हैं, सर पटकने लगते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार देखा जाता है कि लोग अपने सगे संबंधियों का, अपने घर वालों का, अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एग्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है। और एग्रेशन जो है बेसिकली मानसिक बीमार होने की एक निशानी होती है, क्योंकि कई ऐसे डिसऑर्डर हैं साइकेट्री में। अगर हम बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें, अगर हम मैनिया की बात करें, ठीक है, अगर हम कई हद तक डिप्रेशन की बात करें, तो उसमें भी हमें एग्रेशन देखने को मिलता है। और भी कई समस्याएं हैं जिसमें कि कोई बच्चों से रिलेटेड मानसिक मंदता की बात कर लें या XYZ, कई तरह की समस्याएं हैं। तो एग्रेशन क्या है, एक साइन है आपके मेंटली इल होने का। तो इसको जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है। और फ्रेंड, बेसिकली एग्रेशन को अगर हम सीखना चाहें कि एग्रेशन और पेशेंस हमारी लाइफ में कैसे बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, मतलब हम इसको कैसे एग्रेशन को एक पॉजिटिव फॉर्म दे सकते हैं। क्योंकि देखो, हर चीज का अगर पॉजिटिव है तो वो हमारे लिए लाभप्रद है, अगर वो हमारे लिए निगेटिव है तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छी सीख मिलती है हमें रामायण से। मैं फ्रेंड्स एक कहानी शेयर करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, अगर हमें उसने अपने एग्रेशन कंट्रोल को सीखना है, अगर हमें अपने पेशेंस के लेवल को सीखना है, तो हमें राम जी से सीखना चाहिए, रावण से सीखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने रावण क्यों बोला, क्योंकि वो तो एग्रेसिव था। बट नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या था कि जब आपको मैं छोटी सी कहानी बताता हूं कि जब राम जी ने लंका विजय का प्लान किया, तो उन्होंने, क्योंकि वो शिव भक्त थे, तो उन्होंने शिव जी का आवाहन किया, उन्होंने पूजा प्रतिष्ठान किया पूजा का। और उन्होंने सोचा कि उसमें हम किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं। अब उनके सामने क्वेश्चन ये था कि वो थे वन में, तो किस ब्राह्मण को बुलाते। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी तो थी नहीं आज हमारी तरह। तो उन्होंने इसका प्लान ये किया कि उन्होंने जामवंत जी से इस चीज के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि जामवंत बहुत सीनियर थे। तो जामवंत जी से बोला, तो जामवंत जी जो थे वो रावण के दादाजी के फ्रेंड थे। तो ये बात राम जी को पता थी। तो उन्होंने जामवंत जी को बोला कि भाई आप जो है, चूंकि रावण ही एक ऐसा पर्सन है जो सबसे ज्यादा ज्ञानी भी है, पंडित भी है, और तीसरा शिव भक्त भी है, अनन्य शिव भक्त है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूं कि मेरा जो आचार्य हो, जो मेरा पंडित हो इस पूजन का, वो रावण ही हो। तो उन्होंने इसी उद्देश्य से जामवंत जी को लंका भेजा। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी आ रहे हैं जो उनके दादाजी के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने उनकी बड़ी सत्कार किया, उनका आके पैर छुआ। उन्होंने बोला, जी महाजन आप बताओ कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने कहा, जी प्रयोजन ये है कि एक वनवासी एक प्रतिष्ठान करना चाह रहा है शिव जी का, और वो हम चाहते हैं कि आप उसके ब्राह्मण हो। तो उन्होंने, रावण ने पूछा कि उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने कहा, उद्देश्य वही है जो आप समझ रहे हैं, लंका विजय।
तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सीखने की जरूरत है कि हम अपने दुश्मन के घर में जाके और उसी को न्योता दे रहे हैं कि भाई तुम आओ और हमारा अनुष्ठान करो अपने अपने विरोध में। आप देखो यहाँ पर क्या पेशेंस लेवल रहा होगा रावण का। हम उसे एग्रेशन मानते हैं ना, बट यहाँ पेशेंस चेक करो, कोपिंग चेक करो और उसकी बुद्धिमत्ता चेक करो। तो रावण ने इंस्टेंट बोला कि ठीक है भाई, हमारी तरफ से यस है। आप उन्हें बोलना कि रावण आएगा पूजन कराने, और साथ में ये भी कहा कि क्योंकि वो वन में है तो सारी चीजें अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है चीजों को अरेंज करना। अगर वो उसका यजमान अगर अरेंज नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने कहा कि उनको बोलो कि वो अपना व्रत करके बैठेंगे पूजन पे, बाकी चीजें मैं अरेंज करूंगा। कह दिया, जामवंत जी ने आके ये संदेश दे दिया। अब प्रश्न ये था रावण के सामने कि उसको जो है बेसिकली इस पूजन के लिए एक पहले के जमाने में होता था कि आज भी होता है कि जब ये पूजन होती है तो उसमें हस्बैंड वाइफ साथ बैठते हैं। तो रावण को ये लगा कि मैं भाई वाइफ कहाँ से लाऊं, उसको तो मैं ही ले आया हूं। तो उसने सीता माता के पास गया, उसने उनको बोला कि जी आपके प्रभु ने लंका विजय के उद्देश्य से ऐसे ऐसे पूजन प्रयोजित किया है और मुझे उसका आचार्य बनाया है। ये बात सुनते सीता माता ने रावण के पैर छुए, उनको प्रणाम किया एज अ आचार्य। रावण ने, आप देखो फ्रेंड्स, आप देखो एग्रेशन कंट्रोल क्या होता है। रावण ने पता आपको आशीर्वाद क्या दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। आप सोचो फ्रेंड्स कि जिस उसको पता है कि मेरे अगेंस्ट ये पूजन किया जा रहा है, फिर भी उसका वर्ड देखो, पेशेंस देखो, डिप्लोमेसी देखो। हमें इस डिप्लोमेसी को समझने की जरूरत है। हम क्या होते हैं, तुरंत आग बबूला हो जाता है। मेरे लिए उसने कुछ ये बोला, हम जाएंगे मारधार कर लेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, गाली गलौज कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे डिप्लोमेसी को समझने की जरूरत है, हमें अपने आप को डिप्लोमेट करने की जरूरत है। रावण उस पूजन में गया और उसने बोला सीता माता से कि भाई एक आचार्य का कर्तव्य होता है कि वो पूजन को पूर्ण करे, और उसमें एक ये पार्ट आता है कि अगर यजमान की वाइफ नहीं है तो उसका भी जो है अरेंजमेंट आचार्य ही करता है। तो वो उनको अपने साथ लेके गया अपने रथ पर, और वहां जा करके उसने पूजन करवाया और सीता माता ने उस पूजन को पूर्ण किया। तो फ्रेंड्स हमारा जो कहानी बताने का उद्देश्य था वो यही था कि आप ये देखो कि इंसान एग्रेशन में अपना बुरा करता है, दूसरे का बुरा करता है, लेकिन अगर वो उस चीज को डिप्लोमेटिकली हैंडल करे तो वो कई बार पॉजिटिव होती है। अब रावण की जो मर्यादा थी वो बनी रही। हालांकि देखो, युद्ध अपनी जगह और मर्यादा अपनी जगह, स्वामित्व अपनी जगह, कितना अच्छा बैलेंस था दोनों का। चाहे राम जी का देखो, वो उन्हें पता था वो मेरा दुश्मन है, लेकिन को ये भी पता था कि वो अगला शिव भक्त है, वो ब्राह्मण है, वो अति ज्ञानी है। तो उन्होंने इस चीज को भुला के कि वो मेरा दुश्मन है, उन्होंने आचार्य बनाना उसको स्वीकार किया। और रावण का पेशेंस देखो, उसको पता है कि मेरे खिलाफ हो रहा है, लंका विजय के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने उस निमंत्रण को एक्सेप्ट किया। ये होता है एग्रेशन कंट्रोल, एग्रेशन एंड पेशेंस। तो फ्रेंड्स अगर हम इन चीजों को अपने जीवन में लेके आए, लाइक हमारी पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ठीक है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, आप वाटर इनटेक करो, आप अपना स्लीप पैटर्न अच्छा रखो, और साथ साथ क्या है कि आप उसको पॉजिटिव एग्रेशन में लेके आओ। तो क्या होगा कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आप मेंटल इलनेस से भी बच सकेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये एग्रेशन पे जो मैंने थोड़ा सा एक अलग स्टाइल से, अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, वो शायद आप लोगों को पसंद आए। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि लोगों को पता लगे कि एग्रेशन, पेशेंस एंड कोपिंग स्टाइल क्या होती है। मतलब हमें कैसे सीखने की जरूरत अपने पूर्वजों से कि हमें कैसे मैनेज करना है डिफरेंट कंडीशंस में। सो फ्रेंड, इसी के साथ मैं आपसे अगली वीडियो के में फिर मिलूंगा। आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।